अकाउंट्स के सारे वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एच2 क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 46। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट लोअर रेट when the capital are fluctuating and distribution of profit in the wrong ratio। कि हमने कैपिटल जो है वो कम दे दी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। तीसरी बात ये कि प्रॉफिट भी हमने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? द कैपिटल ऑफ XYZ एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख। तीनों की कैपिटल दी हुई है कब की? 31 मार्च 2020 की। इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। कौन सी कैपिटल हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो XYZ की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होता है तो ओपनिंग कैपिटल जरूर निकालते हैं, ये ध्यान में रख लेना आप लोग। फिर है डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 3 लाख। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अपन के पास है। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 4:1:1 कि भाई हमने 4:1:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद जो भी बचा हमारा उसको हमने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 50,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कि हर किसी पार्टनर ने 50,000 रुपए हर महीने ड्राइंग करी, तो मतलब 6-6 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है। फिर बोल रहे हैं द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था हमारे को, हमने 10% दे दिया। तो अब इसको सबको रेक्टिफाई करो आप। तो करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे। फिर उसमें करेंगे ऐड ड्राइंग्स। तो मैंने बोला 6-6 लाख, 50,000 पर मंथ लिखा हुआ है, हर पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो 6-6 लाख रुपए सारे पार्टनर्स की ड्राइंग आ जाएगी, उनको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 3 लाख रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कौन सी रेशो में करा था? 4:1:1 में। तो उसको अपन लोग वापस ले लेंगे, तो लेस करेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, वापस मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे उससे, ठीक है। तो 4:1:1 में 2,50,000 एंड 50,000 हम लोग लेस कर देंगे। उससे क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ये ओपनिंग कैपिटल कौन सी है? ये जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है पहले से ही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे को अलग करना है, तब जाके ओपनिंग कैपिटल असली वाली आएगी अपने पास। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अपन लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट ओपनिंग कैपिटल, उसको 100 मान लेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया अपन ने। फिर उसके बाद लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट के साथ कितनी हो जाएगी? 110, ठीक है। 100 + 10, तो विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अपन इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल के अंदर जुड़ा हुआ है तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को कितना दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल? इसका दिया हुआ है इंटरेस्ट के साथ 5,50,000 रुपए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे 5,50,000 रुपए। अब आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो याद रखना 2-3 डायलॉग हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। याद रखना ये चीज, जिसको भी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। अगर जैसे अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको अकाउंट्स की पढ़ाई करनी है तो अकाउंट्स की बुक को ऊपर रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे को कोई सामान निकालना है, मम्मी ने बोला ये सामान निकाल के रखना, बाहर लेके चलना है अपन को, तो उसको ऊपर रख के रखते हैं सबसे पहले। तो जिसको भी निकालना होता है उसको क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। तो हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऊपर रखेंगे, मतलब 10 को ऊपर रखेंगे। ध्यान रखना ये चीज। नीचे किसको रखेंगे? जो दिया हुआ है। क्या बोला? जो
दिया हुआ है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है जिसपे 5,50,000 लिखा हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है अपन को। तो 110 को नीचे रखोगे इंटू 5,50,000। बाय चांस आपको कोई बोले ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो जिसको निकालना है ओपनिंग कैपिटल को निकालना है अगर, तो 100 को ऊपर रखोगे। दिया हुआ क्या है 5,50,000, किसकी साइड है, ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 110 के साथ है, तो अपॉन 110 इंटू 5,50,000। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 50,000 रुपीज। 5,50,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो 5 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसे ही अगर 11 लाख निकालना है तो सबको मिटा देते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 11 लाख रुपए। अब 11 लाख रुपए वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऊपर रखेंगे, जो दिया हुआ उसको नीचे रखेंगे, इंटू 11 लाख रुपए। इसको सॉल्व करोगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें से ये माइनस करेगा तो 10 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 16,50,000 रुपए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16,50,000 रुपए। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो 10 को ऊपर रखेंगे, नीचे ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटू 16,50,000 रुपए, तो हमारे 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 15 लाख रुपए आ जाएगा। अब ये एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए, तीनों पार्टनर की असली में ओपनिंग कैपिटल इतनी थी। हम लोग 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, अब 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग कैपिटल इतनी थी। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ड्राइंग नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये अपने आप में एक अलग ही चीज है कि ईयर स्टार्ट होने से पहले तीनों पार्टनर्स के पैसे इतने इतने थे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन से रेशो में, 4:1:1 में। तो वो प्रॉफिट हम लोग वापस लेंगे एडजस्टमेंट का। अब एनालिटिकल टेबल बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिट जो है हमने वो दे दिया, तो वापस ले लेंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट वापस लेते हैं। तो देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है, लेकिन अगर वापस लेते हैं तो बाय साइड पे आ जाता है। तो बाय साइड पे लिख देंगे 3 लाख रुपए, और 4:1:1 में डिवाइड कर दिया था। तो P&L अप्रोप्रिएशन में अगर कोई आइटम बाय साइड पे आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल में वो आइटम कहाँ पे आ जाएगा, 2 साइड पे आ जाएगा। तो 2 साइड पे तीनों 4:1:1 में लिख देंगे अपन प्रॉफिट। एक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके थे, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग वापस लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है, लेकिन अगर आप वापस ले रहे हैं तो वो बाय साइड पे आ जाएगा। अब कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। तो 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब अपन को क्या करना है, अब हमको सही रेशो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना चाहिए। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल अभी हमने निकाली इतनी मेहनत करके, तो उस ओपनिंग कैपिटल के बेस पे मतलब इस 50,000 का अपन 12% निकालेंगे, 10 लाख का 12% निकालेंगे, मतलब इस 5 लाख का हम लोग 12% निकालेंगे, 10 लाख का हम लोग 12% निकालेंगे और 15 लाख का 12% निकालेंगे। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अमाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड, अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है, ध्यान रखना ये चीज। तो P&L अप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आएगा और पार्टनर कैपिटल में बाय साइड पे आएगा। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे, 5 लाख का तो आ जाएगा 60,000, 10 लाख का आ जाएगा 1,20,000 और 15 लाख का आ जाएगा 1,80,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 3,60,000 रुपए। ठीक है, फिर हम लोग प्रॉफिट अब यहाँ का टोटल करोगे तो यहाँ पे है 6 लाख और यहाँ पे 3,60,000, तो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ का टोटल आ जाएगा 2,40,000 रुपए। ये प्रॉफिट देखो क्या बोल रहा है कि डीड वॉज साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर डीड साइलेंट होती है तो तीनों पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट देना होता है। तो हम लोग अब इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2,40,000 रुपए को 1:1:1 में डिवाइड करोगे तो 80,000 रुपए आ जाएगा। तो अगर P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल में हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे 80,000, 80,000 और 80,000। फिर आप टोटल करोगे, यहाँ का टोटल है 2,50,000, यहाँ का टोटल है 1,40,000, यहाँ का टोटल है 1,50,000, यहाँ का टोटल है 2 लाख, यहाँ का टोटल है 2 लाख, यहाँ पे 2,60,000। अब वही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो इसमें डेबिट वाला बड़ा है तो 1,10,000 डेबिट में आंसर आएगा। इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है तो 50,000 क्रेडिट में आंसर आएगा। इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है तो 60,000 क्रेडिट में आंसर आएगा। कुल मिला के एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल।
तो ये एंट्री बन गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री आर पास्ड। कि भाई अब इतनी देखो, अभी हमने क्या करा, इतना बड़ा क्वेश्चन था हमारे सामने लिखा हुआ और इस क्वेश्चन के अंदर एक ही एंट्री से हमने सारे क्वेश्चन को निपटा दिया पूरे को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया था, वो सुधार दिया, प्रॉफिट गलत दे दिया था, वो सुधार दिया। तो ये सारी चीजें सही कर ली हमने एक ही एंट्री से। लेकिन ये अब जो क्वेश्चन है इसमें एक एंट्री से नहीं, आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज करोगे। जो आपको एंट्री जो आपने गलत कर दिया है उसको आप एक एंट्री पास करके सुधारोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो एक तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है। बस डिफरेंस क्या है इसमें, बाय पी एंड एल प्रॉफिट, जो अपन के पास प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पी एंड एल से वो नहीं लिखते हैं, या फिर लॉस टू पी एंड एल लॉस, ये भी हम लोग नहीं लिखते। मतलब प्रॉफिट और लॉस का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है, बस हमको डायरेक्ट ही एडजस्टमेंट एंट्रीज को इसके अंदर पास करना होता है और सारा का सारा पी एंड एल एडजस्टमेंट में पास करके फिर हम लोग देखते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट में कहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है या क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। जिस साइड भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा होता है उसका अपन प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रेशो होता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 47 इलस्ट्रेशन। क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म, द कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 3 लाख 1,50,000 एंड 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जब भी लिखा हो ध्यान रखना ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, कोई झंझट नहीं। झंझट कब होता है, जब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब हम क्या रह गया देखो, आर वॉज टू बी अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000। आर को रेम्यूनरेशन देना था, ये हम भूल गए। तो बेटा ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, रेम्यूनरेशन देना है, तो किस साइड आता है, टू साइड पे आता है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स रेम्यूनरेशन। तो वो नहीं बन के हम लोग करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, रेम्यूनरेशन आ गया 36,000 रुपए का, रेम्यूनरेशन को निपटा दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है, ध्यान रखना बस एप्रोप्रिएशन की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फिर आओ, इंटरेस्ट 5% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। तो ये कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, इस पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आता है, टू साइड पे आता है। तो एंट्री क्या बनती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग उसकी जगह पे कर देंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल। ये बना दी हमने एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब 5% देना है, तो 3 लाख का 5% निकालोगे 15,000, 1.5 लाख का 5% निकालोगे 7,500, 1.5 लाख का 5% निकालोगे 7,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज। ये एंट्री पास कर दी। फिर लिखा हुआ है, प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1। प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। इग्नोरिंग द अबाउ टर्म्स, नेट प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इक्वली। प्रॉफिट देना किस में था, 2:1 में, मतलब 2:1 सही था और इक्वली गलत था। जबकि हमने क्या कर दिया, इक्वली दे दिया। तो अब वो इक्वली प्रॉफिट को वापस लेंगे। तो देखो भाई साहब, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है। मैंने बताया वही प्रॉफिट अगर आप वापस ले लोगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आएगा। तो बाय साइड पे पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल बाय आर्स कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो उसकी जगह आ जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट रिवर्स कर लिया हमने, ले लिया। तो कितना है, 1,80,000 का इक्वली दे दिया था तो 60 वापस ले लिया, 1,80,000 रुपए वापस ले लिया। अब इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को खत्म कैसे करना है। पी एंड एल एडजस्टमेंट का डेबिट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखो, एक ये डेबिट है और एक ये डेबिट है। टोटल डेबिट में कितना है, तो हम लोग लिख देते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट जो डेबिट में है वो है 66,000, ठीक है। और क्रेडिट में कितना है, तो क्रेडिट में है 1,80,000 रुपए। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट जो है क्रेडिट में है 1,80,000 रुपए। तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे आएगा बैलेंसिंग फिगर।
तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में कितना आएगा, 1,14,000 रुपये डेबिट में आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,14,000 रुपये, ये अपन का प्रॉफिट आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो कौन से रेशो में देना है, 2:1 में देना है। क्या सही क्या है, 2:1 है, तो 2:1 में देना है। तो 1,14,000 को 2P 2Q 2R 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करा अपन ने, सारे जो भी गलत चीजें थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए हर एक के लिए इंडिविजुअल एंट्री करी और फिर एंट्रीज करने के बाद लास्ट में देखा कि बैलेंसिंग फिगर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का किस साइड आ रहा है। जिस साइड भी P&L एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उस साइड पे हम लोग वो एंट्री पास कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो, गारंटी का मतलब क्या है। सपोज राम और श्याम दो जने एक साथ बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म है बहुत अच्छी उनकी। अब उन्होंने एक मनीष को अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट करवाया, एक नए पार्टनर को बिजनेस में लेकर आए वो साथ में। मनीष जो है बहुत हाई लेवल का बंदा है, बहुत अच्छे पैसे उसने लगाए फर्म के अंदर, लेकिन जब उसको एडमिट किया जा रहा था तो मनीष ने बोला, यार मैं इतना पैसा तो लगा रहा हूं लेकिन तुम्हारी फर्म में अच्छा प्रॉफिट होता है या ऐसे ही चला रहे हो तुम सब जने। तो राम और श्याम ने बोला, चिंता मत कर भाई, पूरे साल में अगर तेरे को प्रॉफिट में 50,000 से कम अगर प्रॉफिट होता है तो फिर उसके ऊपर हम लोग तेरे को मिला के दे देंगे, तेरे को 50,000 कम से कम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, तो इस चीज की चिंता मत कर। तो ये जो राम और श्याम ने उसको बात बोली मिनिमम प्रॉफिट की कि 50,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, इस चीज की हमारी गारंटी है, तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गारंटी फर्म के द्वारा पार्टनर को दी गई, जैसे राम और श्याम दोनों ने मिलके अभी गारंटी दी मनीष को, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मनीष जो है वो राम और श्याम को गारंटी दे कि भाई पूरे साल में मैं तुमको 1,000 रुपए, पूरे साल में मैं तुमको कम से कम 10,000 रुपए का कमीशन या 15,000 रुपए का कमीशन तो मैं दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। ये जो गारंटी है ये मनीष के द्वारा भी दी जा सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, कैसा होता है सिस्टम, वो अब अपन सीखने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि गारंटी किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से होता है, ठीक है। एक तो होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। सपोज A, B, C 3 पार्टनर हैं, C को गारंटी दे दी और A और B ने दी है गारंटी, तो रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी है, तो वो हो गया, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 48 है। मानिक, भावी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 6:4:1। मानिक, भावी और कोमल तीनों पार्टनर हैं, कौन से रेशो में, 6, 4 और 1 में पार्टनर है। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को कम से कम 2 लाख रुपए की प्रॉफिट का अपन ने गारंटी दे रखी है। क्या हो गया, द फर्म इंक्योर्ड अ लॉस of 22 lakh for the year ended 31st March 2018. Pass the journal entry regarding deficiency borne by Manik and Bhavi and prepare P&L appropriation account. देखो आप ध्यान से समझना, मैं पहले आपको इसकी 3 एंट्रीज मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला 22 लाख रुपए का प्रॉफिट लॉस हो गया, तो सबसे पहले है लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो पहले P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस आएगा, तो अगर प्रॉफिट होता है ना भाई साहब, तो P&L में एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे लिखते हैं P&L, ठीक है। तो एंट्री बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस होता है तो उल्टी एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L, ये एंट्री बन जाती है। तो लॉस ट्रांसफर कर दिया, अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 22 लाख रुपए का लॉस हुआ, ये बात ध्यान रखना आप। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, अब लॉस बाय साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3 पार्टनर है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू P&L अप्रोप्रिएशन। ये हो गया लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की, 22 लाख रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 22 लाख रुपए का लॉस जो है वो 6:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख रुपए लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल 22 लाख रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब है ना, अपन ने क्या करा है, के को गारंटी दे रखी है। किसको गारंटी दे रखी है? के को गारंटी दे रखी है कि तेरे को मिनिमम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। ये हमने के को गारंटी दे रखी है। लेकिन चोट क्या हो गई, के को प्रॉफिट मिलने की जगह और भी लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। मतलब के को 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे और अपन ने 2 लाख रुपए और ले लिए उससे। ठीक है, तो के साथ चोट हो गई। तो चोट को कैसे समझाएंगे, कैसे सुलझाएंगे कि अब उसको अपन को 4 लाख रुपए देने। किसको देने? के को हम लोग 4 लाख रुपए देंगे। कौन देगा? मानिक और भावी, एम और एन दोनों के को 4 लाख रुपए देंगे। तो कैसे देंगे? अपन लोग थर्ड एंट्री करेंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। के को 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। कौन से रेशो में दे देंगे? 6:4 में दे देंगे। ठीक है, तो 6:4 में देंगे तो ये देगा 2,40,000 रुपए और ये देगा 1,60,000 रुपए। क्योंकि इन तीनों पार्टनर्स का रेशो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एम बी के 6, 4 और 1 में पार्टनर है तीनों के तीनों। तो के को जो लॉस होगा वो ये दोनों बियर करेंगे। कौन से रेशो में? 6:4 में बियर करेंगे। तो इन्होंने 6:4 में बियर करा। 2,40,000 और 1,60,000 रुपए टोटल एम और बी से लेके किसको दे देंगे? के को दे देंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये चीज। कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, अगर कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। इसमें अपन को के की कैपिटल बढ़ानी है तो इसलिए अपन ने 2 केस कैपिटल लिखा। 4 लाख रुपए से बढ़ानी है, उसको 4 लाख रुपए देने हैं। इन दोनों से अपन को लेने हैं, तो लेने हैं इस कारण से इनकी कैपिटल डेबिट कर दी अपन ने। 2,40,000 और 1,60,000 रुपए इनसे लेके किसको दे दिए? के को दे दिए, क्योंकि अपन ने के को गारंटी दी है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपके नीचे सॉल्व करा हुआ है। तो देखो एंट्री, ये लास्ट वाली एंट्री तो इधर लिखी हुई है, थर्ड वाली एंट्री, और फर्स्ट और सेकंड एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन में हो गई। P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस आता तो टू नेट लॉस, ब्रैकेट में P&L अकाउंट लिख दिया 22 लाख रुपए। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। ये हो गई सेकंड एंट्री लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की, और ये थर्ड एंट्री यहाँ पर करी हुई है। ठीक है, टोटल 3 एंट्रीज हैं, आप देख लो यहाँ पे। वो तीनों एंट्री मैंने ऊपर लिख दी थी। ठीक है, जो एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन में चली गई उनको जर्नल प्रॉपर में लिखने की जरूरत नहीं थी। जो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं गई, मतलब थर्ड वाली जो थी, वो अपन ने इसमें लिख दी जर्नल में। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 49। इलस्ट्रेशन नंबर 49 में क्या बोल रहा है? ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:1। ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, 4:2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट इज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। अपन यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 4, 2, 1 में है, और इसको अपन ने 37,500 रुपए की गारंटी दे रखी है। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 1,57,500। अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको पहले मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कैसे करना है, इसको आप ध्यान से भले बाद में देखना। सबसे पहले अपन बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन में अपन लोग सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं बाय P&L, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 157,500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, वो अपन ने लिख दिया। अब उस प्रॉफिट को अपन कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे? 4:1 में डिवाइड कर देंगे। तो 4:1 में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 90,000। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 2 एस कैपिटल जो भी प्रॉफिट देंगे, 2 बीस कैपिटल जो भी प्रॉफिट देंगे, और 2 सीज कैपिटल। एक बार आप चेक कर लोगे कि दोनों का प्रॉफिट कितना कितना तीनों को मिल रहा है। तो ए को अपन लोग जब 157,500 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी तीनों में, तो ए को मिलेगा 90,000 और बी को मिलेगा 45,000 और सी को मिलेगा 22,500। तो जाके इनका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 157,500। ठीक है, लेकिन इसको तो अपन ने क्या कर रखा है? गारंटी दे रखी है। इसको क्या गारंटी दे रखी है कि तेरे को कम से कम हम लोग 37,500 रुपए का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो इसको कितना प्रॉफिट और देना है? तो इसको 15,000 प्रॉफिट और देना पड़ेगा, तब जाके इनका प्रॉफिट होगा 37,500 रुपए।
तो 15,000 प्रॉफिट देंगे तो इनसे लेना पड़ेगा, तो इससे और इससे लेंगे प्रॉफिट अपन। तो कौन से रेशो में लेंगे? जो इनका रेशो है 4:2 में, इससे ले लेंगे। तो 4:2 मतलब 2:1, मतलब 10,000 और 5,000 रुपए इनसे अपन ले लेंगे। तो इससे इसके कितने हो जाएंगे? 80,000 रुपए हो जाएंगे, और इसके 40,000 रुपए हो जाएंगे, और इसको जाके 37,500 मिलेगा, फिर जाके टोटल 157,500 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अपन को क्या करना है? पहले तो ए को दे देना है कितना? 90,000 रुपए, फिर बी को कितना देना है? 45,000 रुपीज, और सी को दे देना 22,500 रुपए। अब क्या करेंगे? ए से अपन ले लेंगे, ए से अपन ले लेंगे, कितना ले लेंगे? 10,000 रुपए ले लेंगे। तो अपन लोग लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड लिख दो, और कितनी बॉन्ड करी? 10,000 रुपीज बॉन्ड करी, और टोटल 80,000 बाहर आ जाएगा। इसमें आप लिखोगे लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड, कितनी बॉन्ड करेगा ये? 5,000 रुपीज डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगा, 40,000 रुपए लिख देंगे, प्लस डेफिशिएंसी बाय ए, डेफिशिएंसी बाय बी, 10,000 और 5,000 टोटल ऐड कर देंगे इसको, 15,000 को ऐड कर देंगे, 37,500 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले आप लोग क्या करोगे? जो आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर किसी पार्टनर को जो उसकी गारंटी दी हुई है, उसको गारंटी कितनी दी है? 37,500 की, जितनी उसको गारंटी दी है, अगर उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, तो दे देंगे। लेकिन अगर इससे कम मिल रहा है तो मिनिमम अपन को 37,500 रुपए तो देने ही देने हैं। अगर कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? ए और बी से उनके रेशो में ले लेंगे, मतलब 4:2 में उनसे थोड़ा थोड़ा शेयर ले लेंगे जितना कम पड़ रहा है। जैसे अभी 15,000 कम पड़ रहे थे, तो 15,000 4:2 में ए से लेके किसको दे देंगे? सी को दे देंगे। बी से लेके किसको दे देंगे? सी को दे देंगे। अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 50। इलस्ट्रेशन नंबर 50 में लिखा हुआ है पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit in the ratio 5:3. On 1st April 2014, they admitted R. P और Q जो थे वो कौन से रेशो में थे? 5:3 में, और इन्होंने R को एडमिट कर दिया। ये जो क्वेश्चन है बहुत काम का क्वेश्चन है। ये आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर है एक, अभी जो आप नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, 3rd या 4th चैप्टर है आपका, तो उस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला क्वेश्चन इन्होंने इस चैप्टर के अंदर दे दिया है। एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर जो ये आपको आने वाले चैप्टर की याद दिलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर को इन्होंने एडमिट कराया, कितने के लिए एडमिट कराया? 1/8 शेयर के लिए एडमिट कराया। अब बहुत काम की चीज है, आर जो है वो 1/8 शेयर के लिए आ तो रहा है, तो अब अपन को पता होना चाहिए कि इसमें 1/8 शेयर निकालेंगे तो कैसे क्या होगा सिस्टम, कुछ अभी तक पल्ले नहीं पड़ रहा। तो हम क्वेश्चन को यहीं पे पॉज करके हम लोग पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जब भी ऐसे लिखा हो दो पार्टनर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों पार्टनर्स कौन से रेशो में है? 5:3 में है, और इन्होंने आर को एडमिट कराया 1/8 के लिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? लेट फर्म्स रेशो बी 1। फर्म का रेशो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब आर्स रेशो दिया हुआ है अपन को, कितना है? 1/8। ठीक है, तो पी एंड क्यूज रेशो इक्वल्स टू पूरी फर्म का रेशो में से मैं अगर आर का रेशो हटा दूंगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो आ जाएगा। तो पूरी फर्म का रेशो है 1, उसमें से मैं आर का रेशो हटा दूंगा तो पी और क्यू का रेशो आ जाएगा। तो पी एंड क्यूज रेशो, एलसीएम लेने आता ही होगा आपको, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7/8 आ जाएगा। तो पी और क्यू का रेशो कितना है? 7/8। अब 7/8 हिस्से में से, मतलब पी और क्यू का पूरी फर्म में 7/8वां हिस्सा है, उसमें पी का हिस्सा कितना है? 5/8, और क्यू का हिस्सा कितना है? 3/8। मतलब 7/8 पार्ट का भी 5/8 पार्ट तो जो है वो पी का है, और 7/8 पार्ट का 3/8 पार्ट क्या है? क्यू का है। तो कैसे निकालेंगे? पी का अगर अपन को न्यू रेशो निकालना है तो देखो, पीज न्यू रेशो इक्वल्स टू 7/8 इंटू 5/8। तो सॉल्व करेंगे तो 35/64, ये तो आ गया पी का रेशो।
आपको क्यूज न्यू रेशो निकालना है, तो क्यूज न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, 7/8 मल्टीप्लाई विथ 3/8। इसका पार्ट निकाल रहे हैं, 7/8 का पार्ट 5/8 पार्ट जो है वो P का है, और 7/8 का 3/8 पार्ट जो है वो Q का है। ठीक है, कुल मिला के इन दोनों का मिला जुला पार्ट कितना है, 7/8। बाकी किसका है, R का है। तो करेंगे सॉल्व Q का, तो Q का आ जाएगा 21/64। R का कितना है, 1/8। अब जब P और Q दोनों का बेस में क्या है, 64 और 64 है, तो अपन R के बेस में भी क्या करेंगे, 64 करेंगे। तो कैसे करेंगे, 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 को 64 करने के लिए 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/64 जो है वो R का हिस्सा आ जाएगा। तो मतलब PQR का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, 35:21:8। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ आने वाले चैप्टर का जलवा है भाई साहब, अभी हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे 50, 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन करोगे, जैसे ही करोगे आपको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये जो आने वाला चैप्टर है ना, उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर का। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा रिवाइंड करके देखो। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं भाई साहब, आगे बहुत मौका मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सीखते रहोगे। अभी बस ये याद कर लो कि PQR का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 35, 21 और 8। अब अपन क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं वापस से। तो क्या लिखा हुआ है कि गारंटी दी हमने R को कितनी, 75,000 के प्रॉफिट की गारंटी दे दी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन P and Q विल रिमेन द सेम, बट they agree to bear any deficiency and account of guarantee to R is 3:2। कि भाई अगर R के प्रॉफिट में 75,000 से कोई भी कमी आई, सपोज 75,000 की जगह R को प्रॉफिट 70,000 ही मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है, 5,000 रुपए का प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो वो जो 5,000 का प्रॉफिट है वो P और Q ने बोला हम 3:2 में बियर करेंगे, ये हमारी श्योरिटी है। हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो अब अपन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख रुपए का हुआ। तो मैंने बोला जो भी प्रॉफिट हो पहले तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4 लाख को आप कौन से रेशो में डिवाइड कर दोगे, जो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला, कितना निकाला, 35, 21 और 8। इस रेशो में आप प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे। तो 35 में ये आ जाएगा 2,18,750, 21 में आ जाएगा 131,250 और 8 में आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब अपन ने R को गारंटी दे रखी है कि तेरे को कम से कम 75,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, जबकि इसको बेचारे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 का। तो कितना कम पड़ रहा है प्रॉफिट, 25,000 रुपए कम पड़ रहा है। डेफिशिएंसी कितने की है, 25,000 रुपए की है। तो डेफिशिएंसी विल बी बॉन्ड बाय P and Q इन द रेशो 3:2। 3:2 में हम ये जो है P और Q बॉन्ड करेंगे इसको। तो डेफिशिएंसी जो है 25,000 का 3:2 में आप निकालोगे तो 15,000 और 10,000 आता है। तो भाई साहब 15,000 तो P दे देगा, तो P में से माइनस कर देंगे 15,000 रुपए डेफिशिएंसी इन आर शेयर। ठीक है, और 10,000 रुपए कौन दे देगा, Q दे देगा। तो Q में से माइनस कर देंगे 10,000 रुपए, और 15,000 और 10,000 रुपए P और Q से मिल जाएंगे किसको, R को। ठीक है, तो 15,000 और 10,000 इसमें जोड़ देंगे। P से 15 निकाले, R से 10 निकाले, और Q में 15 और 10 दोनों 25,000 मिला के इसका 75,000 का शेयर कर दिया। ठीक है, तो तीनों का इस तरीके से निपटारा होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 51। क्या लिखा हुआ है, मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:4। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग्स। अब देखो भाई साहब, तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, 3:3:4 में। अब ये सारी चीजें अपन को देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स, लोन। ठीक है, तो अब एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लोन का तो ठीक है 6% देते ही है। मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। मोली को सैलरी देनी है अपन को। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट
as shown by the P&L account. Raj was guaranteed a profit of 1,50,000. राज इसमें गारंटी वाला पार्टनर है और उसको 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट देना है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं सारे कुछ देने के बाद उसको 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट कम से कम मिलना ही चाहिए। इनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और 4 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। ऑन 1 अप्रैल 2016 बोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। लोन दिया उसने 1 लाख रुपए का भोला ने। कब दिया? 1 अप्रैल को दिया है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन बोलाज लोन वॉर 3,06,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड देयर करंट अकाउंट अज्यूमिंग दैट बोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ड्राइंग्स भी दे दिए इन्होंने। एंड मोली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड राज विड्रॉ 40,000 एट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे। सबसे पहले अपन लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट फिर लिख देंगे 3,06,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसमें से प्रॉफिट में से ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट अगर होता है तो वो माइनस कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन कितना दिया बोला ने? 1 लाख रुपए का लोन दिया, ये अपन ने भी पढ़ा था। एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज टू द फर्म। 1 लाख रुपए का लोन दिया, 6% का इंटरेस्ट निकालोगे तो 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन कट जाएगा तो 3 लाख रुपए हो जाएगा टोटल। अब आगे क्वेश्चन शुरू से पढ़ना चालू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि इनको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इनकी कैपिटल है कितनी? 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख रुपए की कैपिटल है। इस पे आप 5% निकालोगे तो 25,000, 40,000 और 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, टोटल लिख देंगे 85,000। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिख देंगे? बाय साइड पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 40,000 और 20,000 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब ड्रॉइंग करा कितना? तो सबसे पहले बोल रहा है अपन लोग करते हैं बोली का। बोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है तो पहली बात तो 5,000 रुपए की ड्राइंग्स कर रहा है, तो 12 महीने तक ड्राइंग करेगा तो कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपीज की ड्राइंग्स हो जाएगी। अब 60,000 रुपीज पे अपन लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना? 12% के हिसाब से। लेकिन एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर एंड ऑफ ईच मंथ लिखा होता है तो अपन उसके ऊपर 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3,300 रुपीज आ जाएगा। किसका? बोला का। तो ये बोला का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया कितना? 3,300 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया बोला का। फिर उसके बाद आते हैं, कौन है दूसरा? बोला के बाद बोल रहा है मोली। तो मोली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो मोली है उसके लिए, उसके केस में क्या करेंगे? 10,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। 40,000 पे आप 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है, अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करता है तो उस पे 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो 1,800 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो 1,800 रुपीज इंटरेस्ट अपन यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद तीसरा कौन है? तो बोल रहा है तीसरे ने कितनी ड्राइंग करी है? राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो 40,000 रुपए 2 बार, हाफ ईयर 2 बार आता है, ध्यान रखना। तो 40,000 को डबल कर दोगे तो 80,000 हो जाएगा। अब एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर तो उस पर अपन 3 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो 3 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे कितने परसेंट? 12% इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 2,400 रुपए। तो ये 2,400 रुपए राज का इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 7,500 रुपीज हो गया। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ बाय साइड पे लिखा है तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे, 1,800, 3,300 और 2,400 रुपए।
और इनका ड्राइंग्स भी लिख देंगे। तो भोला ने ड्राइंग कितनी करी, 60,000 रुपए की करी। मोली ने ड्राइंग कितनी करी, 40,000 रुपए की करी है। और इसने कितनी करी, 80,000 रुपए की ड्राइंग करी है। तो 60, 40 और 80 ये टू साइड पे ड्राइंग्स आ जाएंगे। तो टू ड्राइंग 40, 60 और 80 मोली, भोला और राज की ड्राइंग आ जाएगी। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हमने पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट तो पहले ही चार्ज कर लिया है। फिर बोल रहा है मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। तो मोली को सैलरी दे देंगे तो टू मोली सैलरी 4,000 रुपए एनुअल सैलरी हो जाएगी। यहाँ पे टू साइड पे सैलरी लिखी है P&L एप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ पे बाय साइड पे सैलरीज लिख देंगे 4,000 रुपए। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि भोला वॉज अलाउड एन कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 3 लाख का 10% निकालोगे तो 30,000 रुपए भोला को कमीशन देना है। तो वो कमीशन 10% निकाल दिया। P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे कमीशन लिखा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे कमीशन लिख देंगे 30,000 रुपए। फिर उसके बाद आते हैं सब कुछ खत्म होने के बाद बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस जो है राज को गारंटी दी है कम से कम 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट की। तो आप पहले प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ का टोटल करेंगे तो 3,07,500 आ जाएगा यहाँ का टोटल, और यहाँ का टोटल करेंगे तो 1,19,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 1,88,500 रुपीज आ जाएगा। इसको आप कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो पार्टनर्स का रेशो है। कौन से रेशो में पार्टनर्स थे, 3:3:4 में। तो 3:3:4 में आप डिवाइड कर दोगे इस प्रॉफिट को। तो 3:3:4 में आप डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 56,550, इसका भी आएगा 56,550 और राज का आ जाएगा 75,400। अब अपन ने राज को गारंटी कितनी दे दी है, 1.5 लाख रुपए की गारंटी दे रखी है। 1,50,000 रुपीज के प्रॉफिट की हमने इसको गारंटी दे रखी है। अब उसको प्रॉफिट मिल रहा कितना है, 75,400 रुपीज। तो इसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, 74,500 रुपीज का प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो वो दोनों पार्टनर्स इक्वली, मतलब 3:3 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब ये इन दोनों को अपन को सरेंडर करना पड़ेगा। तो सरेंडर्ड जो है गिवन टू राज, कितना गिवन करेगा, 37,300, और राज को सरेंडर करेगा भोला, कितना सरेंडर करेगा, 37,300। टोटल इसके पास 37,300 टोटल 1.5 लाख रुपए इसको मिल जाएंगे। इसको 19,250, इसको 19,250 मिल जाएंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन में 2 प्रॉफिट लिखा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट बाय P&L एप्रोप्रिएशन लिख देंगे 19,250, 19,250 और 1,50,000 रुपए। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, यहाँ के टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर यहाँ के टोटल में से ये माइनस कर दोगे, फिर यहाँ की टोटल में से ये माइनस कर दोगे, ये बैलेंसिंग फिगर से ये आंसर आ जाएंगे। और इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।